बिहार में पटना के उस अस्पताल में उस दिन सब कुछ सामान्य चल रहा था। मरीज इलाज करा रखे थे, डॉक्टर उनकी तीमारदारी में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक उस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। अचानक से 5 बदमाश आते हैं, अपनी कमर से कट्टा निकालते हैं और उस अस्पताल में भर्ती उस शख्स को गोलियों से भून देते हैं। 30 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। आखिर कौन थे वो शख्स जो अचानक अस्पताल में पहुंचकर उस दूसरे शख्स की हत्या कर फरार होते हैं? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। 30 सेकंड पे गैंगस्टर का मर्डर। एक गैंगस्टर और 5 कातिल। रूम नंबर 209 का वो मंजर। हॉस्पिटल शूटआउट लाइव। महज 30 सेकंड जो पटना के कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा के लिए भारी पड़ गए। महज 30 सेकंड और बिहार के कुख्यात बाहर निकाला, पिस्टल की नोक चढ़ाई। इसके बाद आराम से दरवाजा खोलकर वार्ड के अंदर दाखिल हो जाती है। पूरा अस्पताल गोलियों की आवाज से कांप उठता है। मरीज सहम जाते हैं, डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। रूम नंबर 209 में खूनी खेल होता है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया जाता है और महज 30 सेकंड बाद ही अपराधी गैंगस्टर चंदन मिश्रा को गोली मारकर एक एक कर बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर सभी अपनी कमर में पिस्टल खोसते हैं और भाग निकलते हैं। इसमें यदि संलिप्तता होगी, चूंकि अस्पताल मैं भी पारस अस्पताल गया हूं, वहां पर हमें पुलिस के रूप में भी जाने के बाद बात करना पड़ता है वहां सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह से, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेस कंट्रोल है। अब ये जांच का विषय है कि अपराधकर्मी किस प्रकार से उनके सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए और एकदम लास्ट जहां पर वो भर्ती थे वहां तक पहुंच गए हैं। ये सभी जांच का विषय है और अनुसंधान के क्रम में इस बिंदु को भी हम लोग जांच करेंगे कि अपराधकर्मी किस प्रकार से सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए चले। चंदन मिश्रा, जिसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, एक वक्त था जब उसके खौफ से पूरा बक्सर कांपता था। उसके ऊपर 10 से ज्यादा हत्या के आरोप थे। लूट और अपहरण कर फिरौती, धमकाकर उगाही करना उसका क्राइम पैटर्न था। वो कई शहरों में ऐलान कर मर्डर कर चुका था। बक्सर के ही प्रसिद्ध चूना व्यवसायी को उसने दिन दहाड़े ऐलान करके मारा था। इस मर्डर में उसका दोस्त शेरू भी शामिल था। बाद में कुछ पैसों और अन्य मामलों को लेकर दोनों में विवाद हो गया। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। चंदन और शेरू, जो कभी जिगरी यार थे, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और अंदेशा है कि इस हत्याकांड को शेरू गैंग ने ही अंजाम दिया। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफी दुर्दांत अपराधकर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड
अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर पटना की ब्यूर जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा था। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा यह गैंगस्टर पैरोल पर बाहर आया था। वो पटना के पारस अस्पताल में अपने लीवर का इलाज करा रहा था। गुरुवार को ही अस्पताल से डिस्चार्ज होना था। 18 जुलाई को ही पैरोल खत्म हो रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जुल्म की दुनिया में उसने पुलिस के साथ साथ और भी लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। उनकी गोली पर चंदन मिश्रा का नाम लिखा था और मौका मिलते ही उन्होंने चंदन मिश्रा का नामो निशान मिटा दिया। वारदात से पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर एक कुख्यात गैंगस्टर का मर्डर पुलिस के लिए चुनौती बन गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर हत्यारे कौन हैं और पुलिस कब तक इन हत्यारों तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।